मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू न समझेगा सियासत तू अभी नादान है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ अर्शुता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त हमारे देश में चुनावी हवा चल रही है। ऐसे में धर्म और जाति का चुनाव के दौरान बहुत मायने होते हैं। जब से इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुई है, तब से ही बीजेपी के नेता फलस्तीन के खिलाफ बयान दे रहे हैं, हमास को आतंकवादी बता रहे हैं, जबकि भारत सरकार उसे आतंकवादी नहीं मानती। चुनाव के दौरान इजराइल और हमास के बीच जारी जंग का सबसे ज्यादा सियासी फायदा उठाने के लिए बीजेपी बहुत बेताब नजर आ रही है। जब जंग शुरू हुई है, तब से बीजेपी और संघ से जुड़े लोग इजराइल जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और फलस्तीनियों की मौत पर जश्न मना रहे हैं। जो बीजेपी मणिपुर को नहीं बचा सकती, वो इजराइल की आरती उतार रही है। पर अब तो अल्लाहू अकबर का नारा ही सियासी नारा हो चुका है, जिसका इस्तेमाल गुंडे और माफिया कर रहे हैं। हमारे सबसे बड़े धन्ना सेठ मुकेश अंबानी को धमकी देने वाला शादाब खान खूब इतरा रहा है। मुकेश अंबानी से फिरौती वसूलने के लिए शादाब खान ने पुलिस और सिस्टम को हिला दिया। जितनी बार शादाब खान का मुंह खुलता था, उतनी बार उसकी फिरौती की रकम में इजाफा होने लगा। हालत ये हो गई कि शादाब खान के नाम इतना बदनाम हो गया, एक आम मुसलमान भी अपना नाम बताने में डरने लगा, क्योंकि अंबानी को धमकी देने वाला शादाब खान था और शादाब खान का मतलब मुसलमान होता है। पर जब शादाब खान पुलिस के हत्थे चढ़ा, तब जाकर पता चला कि साहब ये शेर की खाल में गीदड़ निकला। जब पुलिस ने शादाब खान की सच्चाई को उजागर किया, तब पता चला कि उसका असली नाम तो कुछ और है। उसका असली नाम राजवीर कांत है। मतलब धमकी देने वाला कोई मुसलमान नहीं, बल्कि एक हिंदू है। हालांकि किसी भी अपराधी को धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, लेकिन सियासत ने समाज में इतना जहर घोल दिया है कि अब धर्म के बगैर बेगुनाह और अपराधी की पहचान हो ही नहीं सकती। पर यह कोई पहला मामला नहीं है। कभी जालीदार टोपी लगाकर दंगे की साजिश रचने वाला गेरुआ टोला निकलता है, तो कभी किडनैपिंग और मर्डर की वारदात को अंजाम देने के बाद खुद को मुसलमान के तौर पर पेश किया जाता है। पर इतना तो तय है कि कहीं ना कहीं से ऐसे दुनिया को गुमराह करने के लिए ही मुस्लिम टोपी और मुस्लिम नारों का सहारा लेते हैं। मुस्लिमों को गाय का चारा बताकर उनके खिलाफ नफरत फैलाते हैं। कहीं गाय का सिर काटकर मुसलमानों को बदनाम किया जाता है, तो कहीं मंदिर में गाय का सिर फेंकने वाला भी गैर मुस्लिम होता है। पर इनकी हरकतें बताती हैं कि दंगाई बनने वाले लोग कोई आम हिंदू नहीं होते, बल्कि कहीं ना कहीं कच्चे धारियों की तरफ इशारा मिलता है। हाल फिलहाल के अगर मामलों पर नजर डाली जाए, तो नफरत फैलाने के लिए अक्सर गाय का इस्तेमाल होता है। मुस्लिम नाम के आधार पर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और होती है। पर सवाल है कि अगर मुस्लिम नाम और मुस्लिम पहचान से इतना ही फायदा मिल रहा है, तो इन नकली फर्जी मुस्लिम नाम वाले लोगों को बाकायदा अपना खतना करा लेना चाहिए। बाकायदा कलमा पढ़कर अपने गुनाहों से तौबा कर लेनी चाहिए। बतौर मुस्लिम मस्जिदों में जाकर सबसे आगे वाली सफ में खड़े नमाज भी पढ़नी चाहिए। सऊदी अरब जाकर हज भी करना चाहिए, ताकि मालूम चल सके कि उस चौकोर काले गिलाफ वाली मस्जिद को काबा शरीफ कहा जाता है, ना कि मक्केश्वर महादेव का मंदिर। जिस तरह से मुस्लिम पहचान को लेकर सियासत हो रही है, उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि संघियों, अब फ्रॉडगिरी को छोड़कर इस्लाम ही कबूल करके सच्चे मुसलमान बन जाओ, वरना वो दिन दूर नहीं जब हिंदू ही तुमको धक्के मारकर इजराइल भेज देगा। आखिर कैसे मुस्लिम पहचान की आड़ में हो रहे हैं बड़े बड़े कांड, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी को जान से मारने की धमकी देने का आरोपी गुजरात के गांधीनगर में हाल ही में पकड़ा गया। उनका नाम शादाब खान नहीं, बल्कि राजवीर कांत है, जिसकी उम्र 21 साल है, जिसने ईमेल भेजकर पैसों की मांग की और मुकेश अंबानी को जान से मारने की धमकी दी। उसने कई ईमेल भेजकर 20 करोड़ से 400 करोड़ रुपए तक की मांग की थी। राजवीर कांत ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी शादाब खान के नाम से फेक आईडी बनाई थी, जिसमें उसने धमकी भरा ईमेल भेजा था। राजवीर ने पूरी प्लानिंग इस तरह से की थी कि वो पकड़ में ना आ सके, लेकिन एक गलती उसे ले डूबी। अपने ईमेल में उसने मुंबई पुलिस की काबिलियत पर सवाल उठाते हुए उसे पकड़ने की चुनौती दी थी। इसी ओवर कॉन्फिडेंस में उसने 27 अक्टूबर को मुकेश अंबानी को एक ईमेल भेजा, जिसमें उसने धमकी दी थी कि अगर उसे 20 करोड़ रुपए नहीं दिए तो वो मुकेश अंबानी की जान ले लेगा। इसके बाद उसने कई ईमेल और भेजे। 20 करोड़ से उसकी डिमांड 400 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। एक ईमेल में उसने लिखा, कैच मी इफ यू कैन। उसकी इस चुनौती पर मुंबई पुलिस और ज्यादा एक्टिव हो गई और उसकी तलाश में जुट गई। राजवीर का ओवर कॉन्फिडेंस ही उसको ले डूबा। पर यह तो कुछ भी नहीं है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में इससे बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए अल्लाहू अकबर नारे का सहारा लिया गया। कानपुर में 10वीं क्लास के छात्र कुशागर की हत्या करने वालों ने फिरौती वसूलने के लिए खत में अल्लाहू अकबर लिखा ताकि घर वालों और पुलिस को लगे कि किडनैपर मुसलमान है, जबकि मर्डर के आरोप में कुशागर की ट्यूशन टीचर रचिता, उसके बॉयफ्रेंड प्रभात और दोस्त आर्यन को गिरफ्तार किया गया है। पहले ये केस किडनैपिंग और फिरौती का लग रहा था, लेकिन बाद में जब रात से पर्दा उठा तो सबकी आंखें फटी रह गईं। कानपुर के एक बड़े कपड़ा व्यापारी का बेटा कुशागर जब देर शाम अपनी स्कूटी से कोचिंग के लिए निकला तो फिर घर नहीं लौटा। फिर उनके घर पर कोई व्यक्ति मुंह पर कपड़ा बांध कर आया और एक लेटर फेंक कर गया। इस पर लिखा था कि बच्चा चाहिए तो 30 लाख फिरौती देनी पड़ेगी। इसी के साथ लेटर में अल्लाहू अकबर का धार्मिक नारा भी था। इसमें लिखा था कि मैं नहीं चाहता कि आपका त्यौहार बर्बाद हो, आप मेरे हाथ में पैसे रखो और लड़का 1 घंटे बाद आपके पास होगा, हम आपको कल फ़ोन करेंगे। अल्लाहू अकबर मतलब अल्लाहू अकबर लिखने वालों को ये मालूम ही नहीं था कि अल्लाहू अकबर नारे का इस्तेमाल कब और किस मामले में किया जाता है। इसके साथ ही अपराधियों ने खत में लिखा कि लड़के की गाड़ी और उसका मोबाइल दोनों आपके घर के पास होटल सिटी क्लब के पास खड़ी है। मैं आपको नुकसान नहीं चाहता, आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि घबराओ नहीं, आप अल्लाह पर भरोसा रखो। मतलब खत को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि मानो किडनैपर कितना बड़ा मजहबी, मुत्तकी और परहेजगार मुसलमान है। बाद में पता चला कि ये सबके सब हिंदू ही हैं। पर मुंबई और कानपुर का मामला तो कुछ भी नहीं है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बीते साल अगस्त में चंचल त्रिपाठी ने बकायदा गौहत्या करवा दी। गाय की बच्चिया के सिर मंदिर में फेंकवा दिया, लेकिन जब जांच में पता चला कि इस हरकत को टीका वाले ने अंजाम दिया, ना कि टोपी वालों ने। पुलिस के मुताबिक एसएचओ को हटवाने के लिए चंचल त्रिपाठी ने मंदिर में मांस रखवाकर सांप्रदायिक बवाल की साजिश रची थी। इसके लिए एक कसाई को 10,000 रुपये का लालच दिया गया था। बाकायदा हिंदू संगठन भी गौहत्या के विरोध में प्रदर्शन करते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि पंडित जी ही गौहत्या में शामिल हैं। पर यह घटना अयोध्या में हुई वारदात से बहुत कम है। अयोध्या में जालीदार टोपी लगाकर आपत्तिजनक पर्चे और धार्मिक स्थलों पर मांस के टुकड़े फेंके। छानबीन के बाद पता चला कि इस घटना को अंजाम देने वाले सूबे के सब हिंदू हैं और उनका ताल्लुक हिंदू योद्धा संगठन है। पुलिस ने इस मामले में महेश मिश्रा, प्रत्युष कुमार, नितिन कुमार, दीपक गौड़, ब्रजेश पांडे, शत्रुघ्न और विमल पांडे शामिल हैं। इन लोगों ने मस्जिदों के बाहर आपत्तिजनक सामान फेंककर तनाव भड़काने की साजिश रची। अब सुनिए ऐसे लोगों को कहां से ट्रेनिंग मिलती है। मुख्य आरोपी महेश मिश्रा के भाई ने इंडिया टुडे आज तक को बताया है कि महेश मिश्रा के भाई विशाल मिश्रा ने कहा आरएसएस और बजरंग दल के लिए वो कई सालों से काम कर रहा था। महेश मिश्रा हिंदू योद्धा संगठन बनाकर अयोध्या के लड़कों को जोड़ रहा था। वो हर मंगलवार किसी न किसी मोहल्ले में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करता था। मतलब संघ की पाठशाला ने इनको इंसान से हैवान बना दिया और इन लोगों के सिर पर धर्म का कुछ ज़्यादा ही नशा सवार हो जाता है, वरना सियासत तो हमेशा ही धर्म के आधार पर चली आ रही है। बीजेपी के नेता राम मंदिर का खूब राग अलाप रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है चुनाव लड़ने का। बीजेपी नेता हमास और इजराइल का नाम ले रहे हैं, तालिबान का नाम ले रहे हैं, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि इन नामों के सहारे चुनाव में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण किया जा सके। लेकिन यही सियासत है जिसे पहचानना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल चलते चलते आखिर में शकील बदायूनी ने भी क्या खूब फरमाया है, कांटों से गुजर जाता हूँ दामन को बचाकर, कांटों से गुजर जाता हूँ दामन को बचाकर, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूँ। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।